यहाँ एसे नोड और एवी नोड है। एसे नोड एंड एवी नोड और जो वेंट्रिकल और आर्टेरियल मसल है और कंडक्टिव टिश्यूज़ है, उसका जो फायरिंग रेट है अलग अलग है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो मसल है ना उसका जो है, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना उसको जो है लंबा समय लगता है, वो भी डिस्चार्ज करता है ऑटोमेटिकली। ये वाला जो हमको दिख रहा है ना कि थ्रेशोल्ड पे जाएगा, ये भी जाता है, ये भी एक्शन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, लेकिन इसका रेट जो है कम है, ठीक है। और एसे नोड का जो है ना, एसे नोड का देखो, एसे नोड और एवी नोड जो है वो थोड़ा फास्टर रेट पे, हाईएस्ट रेट किसका है, हाईएस्ट फायरिंग रेट किसका है, एसे नोड का, इसीलिए उसको पेसमेकर बोलते हैं। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है, जब पेशेंट का एट्रियम वेंट्रिकल ब्लॉक हो जाता है, एवी ब्लॉकिंग होता है, मतलब ऐसे नोड से मतलब ऐसे नोड अगर फायरिंग नहीं कर रहा है, मेरा किसी वजह से ख़राब हो गया ऐसे नोड का, जैसे तुम्हारा राइट आर्टरी जो है आरसीए सप्लाई करता है ना ऐसे नोड को, तो अगर किसी कारण आरसीए में ब्लॉकेज हो गया और ऐसे नोड तुम्हारा ख़राब हो गया, तो फिर यही काम करता है कि एवी नोड अपना चार्ज लेना शुरू कर देता है, समझ लो, ठीक है। तो ये एसे नोड सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, उसके बाद एवी नोड है। अगर एसे नोड नहीं सिग्नल देगा तो एवी नोड खुद से काम करना चालू कर देगा। अगर एवी नोड भी सिग्नल नहीं देगा तो वेंट्रिकल खुद से डिस्चार्ज अपना पोटेंशियल जनरेट करने लगेगा, मसल्स खुद से अपना पोटेंशियल जनरेट करने लगेगा। लेकिन कई प्रॉब्लमेटिक में एरिथमिया के केसेस में एक्टोपिक मतलब कहता है इसको, जिसको जैसे मसल में खुद से करंट फायरिंग होने लगा, अलग ही उसका सिस्टम चलने लगा, तो फिर यहाँ पे देखो ये ऑटो एक्साइटेबिलिटी जो कि टिश्यू का प्रॉपर्टी है, इसके वजह से तुमको ये टच करता है। ऐसे नोट फेज 4 फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना, टच थ्रेशोल्ड ऑन इट्स ऑन पेसमेकर, ठीक है। तो अब बस तुमको इतना याद रखना है कि ये थोड़ा कम टाइम ड्यूरेशन में, ये वाला जो है ना, तो कम टाइम ड्यूरेशन में थ्रेशोल्ड पे पहुंच जा रहा है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे रहा है। तो ये तुमको फिजियोलॉजी में पढ़ना है कि एसे नोड और एवी नोड का कैल्शियम चैनल और किस तरीके से इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। बेसिकली मोटा मोटा याद रख लो कि जो हार्ट का मसल है ना उसका पोटेंशियल सोडियम चैनल ओपन होता है, जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से होता है, जीरो फेज जीरो में होता है, और बाकी से पोटेशियम इफ्लक्स में होता है जो कि डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इंथोविन जो था ना उसका, ये ईसीजी का बेसिक्स अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ईसीजी जो है कैसे बनाया था। इंथोविन्स ट्रायंगल एक साइंटिस्ट था, वो जो है सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन इंथोविन ट्रायंगल बनाया था, खुद का हाथ लगाता था, बड़ा सा मशीन आता था ईसीजी का, आजकल तो छोटा छोटा मशीन में भी है, बन गया है, छोटा सा मशीन आता है, लेकिन वो बनाया था। ही वांट उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि उसको चाहिए कि फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, ये वो नहीं चाहता था कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखे सिर्फ। लेकिन V1 जो लीड वन वाला है, V1 है, V1 में सिर्फ उसका एक्सेप्शन होता है कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखता है, अभी थोड़ा देर में समझेंगे। लेकिन जो है बाकी सारे जो है जो लीड्स हैं उसमें उसका बस बेसिक पर्पस था कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए पॉजिटिव आए, इसीलिए इस डायरेक्शन में हमको ईसीजी लीड्स लगाना है। तो ये ईसीजी लीड्स हमेशा भूल जाओगे तुम तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगा। क्यों ईसीजी लीड बेसिकली लगाने का हमको मकसद ये है कि ईसीजी लीड को इस हिसाब से लगाना है जो हमारा एनाटॉमिकल हार्ट है, जहाँ में ये प्लेस्ड है हमारे बदन में, उस जो एक्सिस वो हार्ट का मेजर प्रोपोर्शन में जिस तरीके से रहता है ना, उसी पोर्शन में हमारा ईसीजी उसी डायरेक्शन में लगाना है ताकि तुम्हारा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ पाए। तो तुम्हारा जो हार्ट का एक्सिस को मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा है, लीड, तो लीड 2 है। जो लीड 2 है जो है तुम्हारा हार्ट का जो बेसिक जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो टिश्यूज़ है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, जहाँ पे वेक्टर मेन वेक्टर तुम्हारा बनेगा। अगर पूरा करंट को समेट करोगे तो लीड 2 बनता है। तो इसलिए सबसे पहले लीड 2 को चेक करते हैं, बाकी देख लो। अब देखो लीड 1 को तुम हॉरिजेंटल में लगा दिए, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक है ना, हॉरिजेंटल में। अब तुम लीड 2 को किस तरह लगाओगे कि ये तुम्हारा काम बने, तो 60 डिग्री पे लगाते हो, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे लगाते हो, ठीक है। और लीड 3 को तुम्हारा 120 डिग्री पे, वो लीड 1 से 120 डिग्री पे, ठीक है। तो अब इसने तो इतना काम किया, लीड 1 में लगाया और
लीड 1 2 3 ये सब लगा दिया। तो इसने सोचा ना कि कुछ वर्चुअल लीड्स लगाते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल लीड्स से वो कुछ देखना चाहता था कि पहले तो इसने ये 1 2 3 लीड्स लगा लिए, फिर उसने वर्चुअल लीड लगाया। वर्चुअल लीड किस तरह से लगाया ताकि वो करंट को, हॉरिजॉन्टल करंट को एक्सेस कर सके। ये तो वर्टिकल लीड्स हुआ, ठीक है ना। ये वर्टिकल, ये भी वर्चुअल लीड भी जो होता है ना वो भी वर्टिकल लीड्स ही है, ठीक है ना। लेकिन जो है ये बस ये देखो, लीड 1 के प्रोपेंडिकुलर AVF लगाता है 90 डिग्री पे, प्लस 90 डिग्री पे, ठीक है। और लीड 2 के परपेंडिकुलर में AVL को लगाता है, AVL लीड को लगाता है -30 डिग्री पे, ठीक है। और तुम्हारा लीड 3 के परपेंडिकुलर जो है उस पे -150 डिग्री पे तुम्हारा AVR लगा दिया, ठीक है। इतना तुमको याद हो जाएगा, ये एक्सिस तुमको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी ये याद रखना कि AVF जो है 1 के परपेंडिकुलर रहेगा, और AVL जो है, और AVL जो है 2 के परपेंडिकुलर रहेगा, AVR जो है लीड 3 के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताना भूल गया कि जैसे होता है ना कि करंट, मैं तो ये ऐसे सोच रहा था कि जैसे यहाँ पे तुमने माइनस है प्लस है प्लस, माइनस है प्लस है प्लस। अगर तुम्हारा करंट यहाँ से ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तुम्हारा करंट ऐसे यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए हो, ठीक है, इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगा हो, यहाँ पे लगाए हो, तो तुम्हारा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए हो और निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तुम्हारा। तो पहले जब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना तो तुम्हारा निगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। अब जब यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे पहुँच जाएगा, अब यहाँ से जाएगा ना तो अवे दूर जाएगा ना, तो ये फिर इस तरीके से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज विल बी कॉज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना कि इस तरह से होता है कि जैसे साउंड वेव्स में पढ़ते थे 11th क्लास में, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल पे लीड 1 और लीड F का AVF का रिलेशन ऐसे ही बनेगा कि लीड 1 में, और देखो यहाँ तो लीड तो लगा दिया इस डायरेक्शन में, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव किस तरह से होगा, तो देखो ना कि पॉजिटिव डिफ्रेक्शन, देखो ये इंथविन बोलता था कि लीड 1 मैंने ऐसे लगाया, लीड 1 हो गया, तो इसको इसने कैसे किया कि माइनस यहाँ पे लगाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे लगाएगा कभी भी, क्योंकि हार्ट का भी एक्सिस का डायरेक्शन लेफ्ट साइड ही है। अच्छा चलो, ये देखो लीड, ये वाला तुम्हारा कितना, कौन सा लीड होगा बताओ, ये 120 डिग्री है इससे, तो 120 डिग्री पे लीड 3rd लगाया है। अब लीड 3rd में भी किस तरह से डायरेक्शन बनाएगा तुम, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इधर, ठीक है। अब लीड 2 बनाओगे इस तरह से, तो लीड 2 जो बनाओगे तो लीड 2 में भी तुम पॉजिटिव यहाँ पे, ये 60 डिग्री होगा यहाँ से, ठीक है, 60 डिग्री होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डालोगे, यहाँ पे नेगेटिव डालोगे। ये लेफ़्ट फुट है और ये राइट, ये लेफ़्ट आर्म है, राइट आर्म है, लेफ़्ट फुट है, ठीक है। तो इसी तरीके से है। अब हो गया कि AVR, नॉर्मल AVR, देखो AVR जो है ना, AVR वो जो है कि तुम्हारा राइट साइडेड लीड है, ठीक है। तुम किधर लगाते हो AVR को, देख रहे हो AVR का डायरेक्शन देख रहे हो, निगेटिव है, हार्ट का एक्सिस देख रहे हो किधर है, लेफ्ट साइड में है, और वो भी डाउनवर्ड की तरफ है, और ये अपवर्ड साइड है, तो ये अपोजिट साइड में रहेगा AVR, तो क्या होगा देख लो, निगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि करंट इधर जा रहा है और तुम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर लगा के रखे हो लेफ्ट साइड में ऊपर में, तो तुम्हारा अगर पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। ये सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना, ज़्यादा सा कन्फ्यूज़ नहीं करो, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाकी देखो लीड 3 और लीड AVF और लीड 2 को मैं मानता हूँ इन्फीरियर लीड्स हैं। अच्छा, ये हार्ट वाला तुम्हारा काम हो गया, इस चीज़ को मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। ये चीज़ें, इतने सारी चीज़ें दिए हुए हैं, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चेस्ट लीड के बारे में बात करेंगे, अभी इतना काफ़ी हो गया।